जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th भारतीय भवन बुक का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ पाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। तो जो फोकस करने में सहायता करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो कहता है, अगला कहता है क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। तो हाँ, होती है। किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों के द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या, किस व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है, तो लेंस उत्तल होगा या अवतल होगा। तो देखिए, लेंस उत्तल होगा क्योंकि जो भी प्लस डायोप्टर होगा, प्लस जिसका होगा वो सभी उत्तल होता है, और निगेटिव अगर रहता तो क्या होता हुआ अवतल लेंस होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखे। तो मानव नेत्र में कितने दृष्टि? 3 होते हैं, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ठीक है, ये तीनों हमारा क्या है, उसके दोष है। अगला क्वेश्चन है, कहता है क्या कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। कहता है कि जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कहते हैं। मतलब जितना कम दूरी तक उस चीज़ को देख सकता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितना होता है। तो लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है। तो कहता है कि नेत्र के समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत दूरी पर और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अनंत दूरी का मतलब होता है कि जितना दूरी तक आप दूर की वस्तु को देख सकते हो वो उतना दूरी आपके लिए दूर बिंदु होगा, और निकटतम तो 25 सेंटीमीटर होता ही है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी पर क्या होता है। तो जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में समंजन के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है और 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर किसी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती होगी। कहता है कि कोई व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे अपसारी या अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। कौन सा लेंस का आवश्यकता होगा? तो अपसारी या अवतल लेंस का आवश्यकता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसकी आंख किस प्रकार के दोषों से ग्रसित है और इस दोष को दूर करने के लिए उस किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना होगा। तो कहता है क्या कि इसे दूर करने के लिए उसे अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा। किसका व्यवहार करना होगा? अपसारी या अवतल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है। तो कहता है कि जब उसका दूरी कम होता है तो उससे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो अवतल लेंस में कौन सा होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में बनता है। किसमें बनता है? दूर दृष्टि दोष में। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। तो ये हमारा क्या होगा? चित्र हो गया। आप देख लीजिए, आँख की क्या होगी? अपना दूर बिंदु हो गया,
क्या ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष का प्रतिबिंब हो गया। अगला कहता है क्या कि दीर्घ दृष्टि दोष की प्रकाश के लेंस से दूर होता है, तो यह उत्तर लेंस से दूर होता है। किस लेंस से दूर होता है, उत्तर लेंस से, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष और अवतल लेंस से जरा दृष्टि दोष। कहता है क्या कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का रंग सबसे अधिक विचलित हो जाता है और किस वर्ण का रंग सबसे कम विचलित होता है, तो बैंगनी रंग जो होता है वो सबसे अधिक विचलित होता है और लाल रंग क्या होता है, सबसे कम विचलित होता है। अगला कहता है क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, तो हाँ करता है, उस पर तो करता ही है, तरंगदैर्घ्य पे। कहता है क्या कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है तरंगदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए वह दूरी से भी दिखने पे दिखाई पड़ता है। कहता है क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।